किसी को लूटा तो नहीं, अगर लूटा हो तो हाथ उठाएगा। मैंने किसी को नहीं लूटा। अन्याय अत्याचार के खिलाफ बंदूक उठाना कोई बुरी बात नहीं। यदि मैंने अगर अपनी जमीन बचाने के लिए, हमने अपनी बहन बेटी को बचाने के लिए अत्याचार के खिलाफ अगर बंदूक उठाई तो मैं तो डाकू हो गए। यदि हम पे 50 केस लगे होते, अगर पार्लियामेंट में मैं अगर पार्लियामेंट के सदस्य होते तो मुझसे कोई डाकू नहीं कहता। आज देखिए कितने डाकू हैं आपके देश में। अगर मैं डाकू होते तो कहीं न कहीं तो हमारी कमी होती, कहीं तो पकड़ अपहरण तो करते हम कई क्षेत्र में। आज तक मैंने भिंड जिले को कभी हाथ नहीं डाला। ये गांव में थी 100 बीघा जमीन के मामले में। राम जानकी की जमीन थी। हम 18 साल की उम्र में ग्राम पंचायत के पंच चुने गए। मैंने यही कहा कि ये जमीन राम जानकी की है, आपकी नहीं है सरपंच महोदय। जो मिनिस्टर का जब हाथ होता है तो किसान का बेटा क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। मेरी आवाज चलती रही। मैंने कहा कि जमीन मंदिर की है, लगा दो आप। तमाम यातना, तमाम झूठे मुकदमे, तमाम गोलियां चलाना, ये मुझे कहीं रास्ता नहीं बचा। 15 साल बिहार में एक रहना, समाज को, जनता को छोड़ के, देश को छोड़ के एक पहाड़ियों पर लेटना, बताइए क्या हमारी कोई जिंदगी थी? अन्याय के खिलाफ कौन कहता है कि हम हथियार उठा सकते नहीं? कौन कहता है कि हम हथियार उठा सकते नहीं, अपनी इज्जत और असमत को बचा सकते नहीं? बस वही है मेरी बात हमेशा से रही। और सर कटा सकते हैं लेकिन करना चाहते हैं। ऐसे हमारे राहुल भदौरिया जी को आज आप विश्वास रखिए मेरा कि आप कांग्रेस सरकार पूरे मध्य प्रदेश में बन रही है, ये आप निश्चित मान लो। इनको 20 साल हो गए। 12 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार, 12 साल 13 साल की बच्चियों का आप देखिए नीमच में खरीद हो रही है 1 लाख 2 लाख में। ये सरकार है, निकम्मी सरकार है। ये निकम्मी सरकार, भ्रष्ट सरकार को उखाड़ के फेंक दो। मैं जनता से अपील करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को लॉक कर दो और इसकी चाबी किसी नाली में फेंक दो, तभी आपको सुधार। हथियार से लूटे, हथियार से लूटे, हाथों से बांटे, ऐसे इंसान को इंसान कहना चाहिए। जिस देश के रक्षक भक्षक बन जाए, ऐसे माहौल में मलखान सिंह सरदार आंसुओं पे टैक्स लग रहा है, पीड़ा पे कुर्की हो रही है, गरम ताजा लोहू खेतों में बोआ जा रहा है। हम मुस्कुराने के लिए 4 लहमें मांगने पर और हर महकते फूल को गरीब बनाया जा रहा है। देश तो आप देश की हालत देखिए। भारतीय जनता पार्टी रोते अल्युमिनियम का कटोरा लिए हैं, बड़े बड़े घूम रहे कि आओ खरीदो, हम बिकने को तैयार है, हमारी सरकार बचाओ। अब आपकी सरकार बचने वाली नहीं है। कैसे भी उपाय कर लो। जनता ने एक झंडा उठा दिया है आपके खिलाफ, बहन बेटी ने एक हाथ उठा दिया, तलवार उठा दी है आपके खिलाफ। आपकी सरकार नहीं बचेगी। 2023 में सरकार कांग्रेस की बनेगी और आपके प्रत्याशी भदौरिया जी को जिताएंगे तो एक भोपाल की कुर्सी पर पहुंचेंगे। एक महान नेता है, एक बहुत बड़े नेता है। आप इनको मत सोचना कि ये विधायक बनने का काम नहीं करेंगे। एक बहुत बड़े नेता बैठे लाहौर के अंदर, वो लाहौर के नेता नहीं है, पूरे देश के नेता है, मध्य प्रदेश के नेता है। वो नेतृत्व करेंगे और सब सारी समस्या आपको देखेंगे। जब विश्वास रखो। और जहां तक भदौरिया जी का सवाल है, भोपाल का काम देखेंगे। यदि कोई आपके साथ में अत्याचार करेगा, कोई बहन बेटी के साथ करेगा, मेरा नोट नंबर कर लो। अगर मलखान सिंह आपका काम आप निवेदन करना चाहते हैं, हाथ उठा के आपसे निवेदन करना चाहते हैं, समाज से, परिवार से, सारे कौम के लोग खड़े समाज में आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि हमारा आपका रिश्ता क्या है, भदौरियन का रिश्ता क्या है। आप अपनी परंपरा को मत भूल जाना। आप अपने परंपरा का भूल जाओगे तो तुम्हारा धर्म खत्म हो जाएगा। एक दिन वो धर्म था कि तुमने बड़े अपने लड़ाई लड़ी, इनके पीछे वो हिंदुस्तान भदौरियन का शब्द है। आज अगर तुमने एक वोट काटोगे, मुझे पीड़ा होगी। काम करे या न करे, मुझे काम की परवाह नहीं है। अगर मतदान वोट भदौरिया के खाते में जाएगा, क्या कुछ हो जाएगा।
के लिए राज भदौरिया को जिताओगे, विधायक बनाओगे, राज भदौरिया को बनाओगे। धन्यवाद। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। समाज से मामा भांजे का रिश्ता हमेशा रखना। सभी सम्मानित आप परिहार समाज के हमारे मामा और यहाँ पर उपस्थित सभी बुजुर्गों के मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सभी युवा साथियों को मेरा नमस्कार, राम राम। आज जो लड़ाई है, अरे बेटा आप उस समय वैसे ही मजाक कर रहा है, गंदी नहीं। गद्दा अपनी बात रखेंगे, लेकिन मैं उनके संदेश को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज जो लड़ाई है समाज में अन्याय के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ है, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, देश की अस्मिता को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये सामंतवादी ताकतें हम सबकी ताकत को छीनकर और देश को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैंने लोकतंत्र की बात की। मैं लोकतंत्र की बात इसलिए की कि हमारे यहाँ कई बुजुर्ग बैठे हैं, नए लड़कों ने शायद सुना भी नहीं होगा, देखना तो बहुत दूर की बात है। मंडी के चुनाव कब से नहीं हुए? 2011 से 12 साल हो गए। कोऑपरेटिव के चुनाव कब से नहीं हुए? 10-12 साल हो गए। सिंचाई नहरों के चुनाव कब से नहीं हुए? 15-20 साल हो गई। 10-12-15 साल उसको भी हो गए। और तो और ये नगर पंचायतों के और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी नहीं कराना चाहते थे, क्योंकि जो चुनाव 5 साल में होते थे, अगर इनकी मंशा साफ थी तो 5 साल में कराते। लेकिन ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ये चुनाव नहीं कराए और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 7.5 साल बाद ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के चुनाव हुए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, आप सभी लोग हैं, हर आदमी को एक वोट का अधिकार है। बाबा साहब के संविधान में एक वोट का अधिकार सबको दिया गया है। जब अगर हमारा वोट का अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो देश में, समाज में विषमता फैल जाएगी, आपस का भाईचारा खत्म हो जाएगा और देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, हिटलरशाही शासन आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस देश को, लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश की जो भाईचारे की हम सबकी एक परंपरा है, गंगा जमुना जो तहजीब, उस चीज को बचाने के लिए हम सबको 17 तारीख को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में मतदान करना है। यहाँ पर बड़ी संख्या में युवा साथी भी खड़े हैं। मैं आप सबसे भी कहना चाहता हूँ, चूंकि मैंने बेरोजगारी की बात की तो इन्होंने युवाओं का गला घोटने का काम किया है। अभी हाल ही में पटवारी परीक्षा हुई, 14 लाख लोगों ने मध्य प्रदेश में परीक्षा दी, 14 लाख युवाओं ने परीक्षा दी और सोचा कि हम कई लोगों ने तैयारियां करी, पढ़ाई करी, कोचिंग करी कि हम पटवारी बनेंगे। लेकिन पटवारी बने कौन? एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक के कॉलेज में परीक्षा देने वाले लोग पटवारी बने और कोई नहीं बना। तो सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूँ, आप सब लोग भी खड़े हो जाओ। इस अन्याय की लड़ाई में, इस अत्याचार की लड़ाई में आप सबको कांग्रेस पार्टी का साथ देना है। मैं आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं, ज्यादा बात तो नहीं करूंगा, दादा खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी की बात हमारे और नेतागण बताएंगे। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं, हमारे सामने भी जो प्रत्याशी हैं, अभी मैं सुन रहा था उनको उलझुल की बातें कर रहे थे कई जगह पर सभा में जाके। मैं बताना चाहता हूं, आप लोगों ने उनको 2 बार चुनने का काम किया है, 10 साल आपने उनका कार्यकाल देखा। इस अमायन क्षेत्र जब रोहन विधानसभा में हुआ करता था, रोहन विधानसभा से हटके ये अमायन क्षेत्र जब महंगा विधानसभा में जुड़ा तो सबसे पहला विधायक आपने उन्हीं को चुना। उन पर विश्वास जताया कि ये क्षेत्र का विकास करेंगे और लगातार 15 साल से भाजपा का विधायक सुनते रहे आप। यही 15 साल का आपका भाजपा का विधायक और उसी रोहन से अलग हुआ टुकड़ा मछंड क्षेत्र है, वह कांग्रेस का विधायक। आप दोनों क्षेत्रों की तुलना कर लेना, इस आसमानी माता के, बीजासन माता के मंदिर पर खड़े हो, आप जमीन आसमान का अंतर पाओगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इनकी सोच विकास की नहीं है। मैं कई जगह अभी पूरे क्षेत्रों में भ्रमण कर रहा हूँ, 2 बार विधायक रहने के बाद 10-50 काम तो मिल जाते, हर गांव में 1-2 प्लेट तो मिल जाती लगी, कहीं भी नहीं मिली। शायद मुझे लगता है आप लोगों ने भी नहीं देखी होगी। विकास की सोच ही नहीं है।
केवल लोगों को भ्रमित करने का काम। लेकिन मैं तो धन्यवाद आप लोगों को भी देना चाहता हूँ कि यही 2018 में भी टिकट लेके आए थे, तो आप लोगों ने उनके पुराने कार्यकाल को देखते हुए 26,000 से हराने का काम किया था। तब कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, कुछ लोग भ्रमित थे, अन्य पार्टियों में थे, लेकिन इस बार सभी लोग संगठित हैं। आदरणीय दद्दा भाई बीच में आए हैं, इनके आशीर्वाद से ये प्रत्याशी पिछली बार 26,000 से हारे थे, इस बार 46,000 से चुनाव हारेंगे। राहुल भदौरिया, राहुल भदौरिया। बस लास्ट बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, जो मैं देखता हूँ कि अब समय है, केवल 6 दिन बचे हैं, 7 दिन, बाकी 2-3 दिन तो व्यवस्थाओं में चले जाएंगे। तो आप सब 6-7 दिन खुद राहुल भदौरिया बनकर अपने गांव में, मोहल्ले में, पड़ोस में, दोस्त यारों के, रिश्तेदारों के निकल जाओ। कांग्रेस पार्टी की बात करो। एक समस्या आती है, कल भी मुझे लोग रात में बता रहे थे